जय हिंद दोस्तों। टारगेट इंडियन आर्मी एकेडमी आप सभी दोस्तों के लिए एनडीए के पिछले वर्ष पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2021 में एयरफोर्स में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? आंसर 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, दो दोलित्रों का प्रत्येक सरल आवर्त गति करते हुए एक दूसरे के कला में बने रहना असंभव है यदि उनके आंसर आयाम भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिंड का संवेग है। आंसर एक सदिश राशि है, एक पृथक्कृत यंत्र में संरक्षित राशि है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वास्तविक पिंड का उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पिंड से बड़ा होता है। आंसर यू के किसी भी मान के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके द्वारा आबद्ध होता है? आंसर लघु परिसर प्रबल अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक जिसके अनुसार परिवर्तित होता है? आंसर माध्यम की प्रकृति, किरण के अपवर्तन कोण में परिवर्तन, आपतित किरण का रंग। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्रव्य तरंगों में ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति? आंसर 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तरंगों में कौन सी एक ताप ऊर्जा की तरंगे कहलाती है? आंसर अवरक्त तरंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित बलों के परिणामी के लिए सही है? आंसर यह शून्य है। क्वेश्चन नंबर 10, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आंसर विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, पेरिस्कोप बनाने में प्रयुक्त होता है? आंसर समतल दर्पण। प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक विराम स्थिति के एक पिंड पर एक समान बल का प्रयोग किया जाता है, उसकी गति ऊर्जा के परिवर्तन की दर का विचरण किस प्रकार किया जाएगा? आंसर काल के साथ प्रतिलोमता। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर अपवर्तक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आंसर न्यूटन का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है, इस मिश्र धातु में आंसर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। क्वेश्चन 16, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि? आंसर वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। क्वेश्चन 17, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए? आंसर एक दूसरे के समांतर। क्वेश्चन 18, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि आंसर क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं? आंसर प्रतिचुंबकीय पदार्थों को।
क्वेश्चन नंबर 21, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आंसर आवृत्ति समान बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी प्ररूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध सहसा गिराकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर अतिचालक। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए एक बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? आंसर अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 24, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब? आंसर माध्यम के ताप और नमी में वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अवलंबवत आपतित होती हैं तो आपतित और परिवर्तित किरणों के बीच का सही कोण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर 0 अंश। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दो चालक गोलों को अलग अलग चार्ज किया जाता है और तब संपर्क में लाया जाता है तो? आंसर दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, अनंत लंबे तार के जिसमें धारा बह रही है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? आंसर चालक और बिंदु वाले समतल के लंब में होगी। क्वेश्चन नंबर 29, खोखली धातु की बाल जिसमें विद्युत आवेश है किन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र उत्पादित नहीं करती? आंसर जो गोलों के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वृत्तीय पथ में परिक्रमण करते हुए कण का त्वरण? आंसर त्रिज्या के अनुदिश होती है। क्वेश्चन नंबर 31, सूक्ष्म तरंग आवन इसमें कम शक्ति खपत होने के कारण बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसका कारण है कि? आंसर विकिरण का तरंगदैर्घ्य छोटा है। क्वेश्चन नंबर 32, एक पिंड पृथ्वी के धरातल पर विराम अवस्था में है जिसमें? आंसर निबल अधोमुखी बल निबल अपरिमुख बल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 33, एक लोलक मानक लोलक से तीव्र गति से स्पंद करता है। यदि उसे मानक स्पंद तक लाना हो तो उसकी लंबाई है? आंसर कम की जानी है। क्वेश्चन नंबर 34, जब जहाज पानी पर तैरती है तो? आंसर विस्थापित पानी का द्रव्यमान जहाज के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अपदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? आंसर दूरदर्शक। क्वेश्चन नंबर 36, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के एक समान प्रतिरोधक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? आंसर R/3। क्वेश्चन 37, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? आंसर हमारा पसीना दूरता से वाष्पित होता है। क्वेश्चन 38, एक्स किरणें के वेग का गामा किरणों के वेग से अनुपात कितना होता है? आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित किरणें युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? आंसर एक्स किरणें एवं गामा किरणें। क्वेश्चन 40, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं? आंसर बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 41, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है?
केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन 42, जब यक्ष किरणें उत्पादित होती हैं तो आंसर लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 43, एक समान बीमा नहीं है। आंसर घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। क्वेश्चन नंबर 44, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आंसर वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 45, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? आंसर अनंत। क्वेश्चन नंबर 46, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? आंसर प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 47, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, सरल आवर्त गति करते हुए एक लोलक के लिए आंसर मध्य स्थिति में वेग अधिकतम तथा त्वरण शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? आंसर 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 50, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थिति ऊर्जा आंसर सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। आप सभी फौजी भाइयों के लिए मोटिवेशनल कोड, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।